दोस्तों, मैं एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज का चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। उसी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सोल्व करवा रहा हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिंपल वाले मतलब जो बेसिक तरीके साधारण वाले क्वेश्चन थे वो मैंने आपको सिखाए। उसी के ही मतलब और क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से आपको सिखाऊंगा और अच्छे से आपको सिखा रहा हूँ। तो आइए, जो मैंने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन सिखाए थे उससे थोड़े क्या और अच्छे क्वेश्चन हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं, एसआई के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया, पी बराबर कितना है 1500 रुपये, मतलब मूलधन हमारा 1500 रुपये दिया गया। आर हमारा कितना 6% है और समय हमारा 5 वर्ष है। तो हमसे क्या पूछा गया, मिश्र धन। जब भी क्वेश्चन में अगर 1500 रुपये मूलधन दिया जाए, हमारा दर दी जाए, समय दिया जाए और मिश्र धन पूछा जाए, तो मिश्र धन हमारा होता क्या, मैंने आपको सिखाया था। मिश्र धन हमारा क्या होता है, मिश्र धन हमारा क्या होता है, मूलधन और प्लस क्या होता है, एसआई। मतलब ब्याज, मूलधन में हमारा मूलधन, वो मिश्र धन में हमारा क्या मूलधन होगा और क्या होगा, ब्याज होगा। ब्याज, साधारण ब्याज और मूलधन दोनों को जोड़ देंगे तो वो हमारा क्या कहलाता है, मिश्र धन कहलाता है। इसका मतलब हमें क्वेश्चन में क्या निकालना होगा, एसआई निकालना होगा। एसआई को निकाल के और क्या मूलधन में जोड़ देंगे तो हमारा क्या मिश्र धन मिल जाएगा। इसका मतलब एसआई बराबर फार्मूला क्या था, PRT/100। ये फार्मूला आपको अच्छे से याद है। तो यहाँ से हमारा क्या एसआई निकाल लिया आएगा। तो पी कितना दिया गया, 1500 रुपये। मूलधन हमारा रेट कितना दिया गया, 6। समय कितना, 5। अब 5 क्या करेंगे, 100। तो हमारा क्या एसआई आ जाएगा, 0 से 0 काट देंगे। 15 छक्का कितना होता है, 90 गुणे 5। तो 5 4 पंचे कितना हुआ, वो 9 पना कितना 45। कितना आ गया हमारा मूलधन, सॉरी एसआई कितना आ गया हमारा, 450 रुपये। अब हमसे पूछा गया मिश्र धन, इसका मतलब अमाउंट पूछा गया। अमाउंट हमारा होता है क्या, मूलधन और क्या होता है, एसआई। तो इसका मतलब मूलधन हमारा कितना है 1500 रुपये और एसआई हमारा कितना है 450 रुपये। तो 1500 450 रुपये, इसका मतलब कितना आ जाएगा, 1950 रुपये आ जाएगा। तो अगर अमाउंट पूछा गया है तो अमाउंट हमारा कितना आ जाएगा, 1950 रुपये आ जाएगा। तो देखा कितने शॉर्ट तक है। जब भी आपको मूल मिश्र धन पूछा जाए तो आपको क्या एसआई निकाल लीजिए और क्या करेंगे, मूलधन में जोड़ देंगे। एसआई निकाल के मूलधन में जोड़ देंगे तो वो हमारा क्या मिश्र धन बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन का मिश्र धन कितना आ गया, 1950 रुपये। तो आइए इसी तरीके क्वेश्चन और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया कि कोई धन 8% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष में 6600 रुपये हो जाता है। मतलब कोई धन हमारा है वो 8% ब्याज की दर से 4 वर्ष में 6600 रुपये हो जाता है। तो वह धन ज्ञात कीजिए। मैं धीरे धीरे करके जैसे जैसे क्वेश्चन को, जैसे जैसे चैप्टर को आगे बढ़ा रहा हूँ, उसी प्रकार के क्या एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो अच्छे होते चले जा रहे हैं। पहले मैंने बेसिक क्वेश्चन बताए थे, अब जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूँ तो क्वेश्चन के क्या पैटर्न चेंज हो रहा है और क्या क्वेश्चन भी अच्छे से अच्छे आ रहे हैं। क्योंकि जो एग्ज़ाम में पूछे जाते वही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं क्या सिंपल से टफ की तरफ बढ़ रहा हूँ जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई धन 8% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष में 6600 रुपये हो जाता है। अच्छा, कोई धन हमारा इतना रुपये हो जाता है या हो जाएगा, इसका मतलब वो हमारा क्या होता है, अमाउंट होता है। मतलब हमने किसी को किसी को कुछ रुपए दिए और 8% का हमने ब्याज लगाया और 4 वर्ष बाद हमारा रुपये उस पर इतना हो गया 6600 रुपये। जो रुपये हो गया इसका मतलब वो हमारा क्या मिश्र धन होगा, क्योंकि हमारा मूलधन तो मूलधन होगा ही और उसमें कुछ ब्याज जुड़ गया होगा। तो मूलधन और ब्याज जुड़ जाता है, इसका मतलब वो हमारा क्या कहलाता है, अमाउंट कहलाता है। तो जब भी क्वेश्चन में कहे कि इतने रुपए हो जाते हैं, इतने रुपए हो गए या इतने रुपए हो गया या इतना रुपए हो जाएगा, तो इसका मतलब वो हमारा क्या होता है, मिश्र धन होता है। इसका मतलब हमारा मिश्र अमाउंट कितना दिया गया, 6600 रुपये दिया गया। दर हमारी कितनी दी गई, 8% की। समय हमारा कितना दिया गया, T 4 वर्ष का। तो हमसे क्या पूछा गया, मूलधन पूछा गया। तो मैंने एक फार्मूला आपको बताया था, मूलधन बराबर क्या होता है, मिश्र धन इंटू 100 और 100 प्लस क्या होता है, RT। सिर्फ आपको इसी फार्मूले, जब भी आपको मिश्र धन दिया जाए, मूलधन पूछे, तो आप इसी तरीके से क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो क्या करें, मिश्र धन हमारा कितना दिया गया, 6600 रुपये इंटू क्या करेंगे 100 और 100 प्लस R हमारा कितना दिया गया 8 और T कितना दिया गया 4। तो इसको सोल्व कर लेंगे। 6600 रुपये इंटू क्या 100
और 100 प्लस 8 चौको 32, 32 को इसमें जोड़ देंगे 100 में, तो कितना हो जाएगा 132 रुपये हो जाएगा। अब इसको काट लीजिए, 6 से काट लें, 6 से काटेंगे तो 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, 6 से इसको काटेंगे 6 एकन 6, 6 एकन 6 कितना 1100 रुपये। इसके बाद 11 से काट लीजिए, 11 एकन 11 100 हो जाएगा और 11 दूनी 22, 2 को इससे काट लीजिए 100, तो कितनी 50 बार, तो 50 का इसमें मल्टीप्लाई कर 100 में तो कितना आ जाएगा 5000 रुपये। इसका मतलब मूलधन हमारा कितना रहा होगा 5000 रुपये रहा होगा। तो देखा कितने शॉर्ट तरीके से आ गया। जब भी मूलधन पूछा जाए और मिश्रधन आपको ज्ञात किया जाए, मूलधन पूछा जाए और मिश्रधन दिया जाए, तो आप इसी तरीके से क्वेश्चन को लगा सकते हैं। सिर्फ आपको 2 फार्मूले मैंने बताए, उसी फार्मूले से क्वेश्चन को लगाइए। आप शॉर्ट तरीके के क्वेश्चन में पढ़ेंगे तो आप हमेशा कंफ्यूज में रहेंगे। सिर्फ आपको यही फार्मूला याद करना है, 1-2 बार लगाएंगे फार्मूला आपको याद हो जाएगा। तो मिश्रधन हमारा 6600 रुपये था, रेट 8% थी, समय 4 वर्ष था, तो मूलधन हमारा कितना आ गया 5000 रुपये आ गया। तो इसी तरीके क्वेश्चन आइए और लगा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया, वह राशि क्या है जिस पर x वर्षों का x% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज x रुपये हो। ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया। डिट्टो जैसा लिखा है वैसा ही क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा गया। तो हमारा क्या दिया गया x वर्षों का, इसका मतलब समय दिया गया, x% वार्षिक दर, तो क्या दर दी गई, और क्या दिया गया साधारण ब्याज कितना x रुपये। तो भाई अपने फार्मूला बताया था, समय दिया जाए, दर दिया जाए और ब्याज दिया जाए और हमसे राशि पूछी जाए, तो भाई फार्मूला लगा दें। कौन सा फार्मूला, SI बराबर PRT अपान क्या 100। SI हमारा कितना दिया गया साधारण ब्याज, इसका मतलब x रुपये, मूलधन हमसे पूछा गया, इसका मतलब P पूछ रहा है, R कितना दिया x%, समय कितना दिया गया x, अब बटे कितना करेंगे 100। x से ये x काट सकते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा, इसका इसके करेंगे तो कितना आ जाएगा PX बराबर कितना आ जाएगा 100। हमसे पूछा गया मूलधन, मतलब P पूछा गया, तो 100 बटे कितना आ जाएगा x। यही मेरा क्या हो गया आंसर आ गया। तो मूलधन कितना हमारा दिया गया x बटे 100, तो क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा x 100 बटे 100। तो यही हमारा क्या मूलधन हो जाएगा। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएँ तो आप इसी तरीके से क्वेश्चन को लगाइए। समय दे, दर दे और ब्याज दे, तो आपको क्या P मतलब प्रिंसिपल निकाला जा सकता है इसी तरीके से। तो आइए इसी तरीके क्वेश्चन और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया 500 रुपये का 6 माह का 8% की छमाही दर से ब्याज कितना होगा। तो अब क्वेश्चन देखिए तो कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं उसी क्वेश्चन की भी क्या पैटर्न चेंज हो रहे हैं और अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो 500 रुपये दिया गया, 6 माह दिया गया हमारा, और दर हमारी क्या दी गई छमाही दी गई। एक क्वेश्चन आप अच्छे से सीख लीजिए, मतलब एक तरीका आप अच्छे से सीख लीजिए या पॉइंट सीख लीजिए कि जो हमारी दर होगी, दर हमारी जिस प्रकार होगी उसी प्रकार हमारा समय काउंट होगा। मतलब जो भी समय हमारा होता है वो क्या दर पर डिपेंड होता है। जिस प्रकार की दर होगी वही उसी प्रकार का समय काउंट होगा। दर हमारी छमाही होगी तो समय छमाही में काउंट होगा, दर हमारी वार्षिक होगी तो समय हमारा वर्ष में काउंट होगा, समय हमारा दर हमारी मासिक होगी तो समय क्या होगा हमारा मासिक में ही काउंट होगा। तो अब इसमें क्या दी गई छमाही, दर हमारी क्या दी गई छमाही दी गई, तो समय हमारा कैसे होगा छमाही में ही काउंट होगा। ये आपको अच्छे से रखना होगा, ये नहीं कि जो समय दिया गया वही आप लिख लें। अगर वार्षिक समय हमारा, दर हमारी वार्षिक दी गई और समय हमारा माह दिया गया, तो दर हमें समय हमें क्या माह में समय हमें वार्षिक में काउंट करना पड़ेगा। यदि दर हमारी वार्षिक दी जाएगी और समय हमारा महीने में हो या दिन में हो या घंटे में हो या किसी प्रकार का हो, तो समय हमें क्या बनाना पड़ेगा वार्षिक में ही बनाना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन का आंसर आएगा। जिस प्रकार की दर होगी उसी प्रकार का समय हमें लगाना पड़ेगा। तो हमारा क्या दिया गया, हमें ब्याज पूछा गया SI, तो SI वाला फार्मूला वही PRT अपान 100। तो P हमारा कितना दिया गया 500 रुपये, R हमारी कितनी 8%, और समय हमारा आप क्या लिखेंगे 6 नहीं लिखेंगे क्योंकि दर हमारी क्या छमाही दी गई,
तो अगर छमाही हमारी 6 माह दिए गए तो हमारी छमाही कितनी बनेगी वो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जितनी छमाही बनेगी उतना ही हमें लिखना पड़ेगा। एक छमाही बनेगी तो एक लिखेंगे, 2 छमाही बन जाएंगी 2 लिखेंगे, 3 छमाही बनेंगी तो 3 लिखेंगे। तो हमारा दर क्या छमाही दी गई, इसका मतलब 6 माह में कितनी छमाही होंगी 1, इसलिए समय हमें क्या लिखना पड़ेगा 1 लिखना पड़ेगा। यहाँ पे 6 नहीं लिखना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन क्या गलत हो जाएगा। दर हमारी छमाही दी गई तो समय भी हमें छमाही में लिखना पड़ेगा, और छमाही हमारी कितनी बन रही है 6 माह में 1 बनेगी, इसलिए समय हमारा क्या होगा 1। अगर यहाँ पे 1 वर्ष दिया जाता है तो छमाही 1 वर्ष में कितनी बन जाती है 2 बन जाती है 6 की, इसलिए तो समय हमारा क्या 2 लिख लेते हैं यहाँ पे। बट हमें यहाँ 6 माह दिया गया इसलिए छमाही हमारी 1 बनेगी, इसलिए क्या समय हमने 1 ले लिया। अब अपान क्या करेंगे 100, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर का आ जाएगा। तो 2 जीरो काट दिए, 5 अट्ठे कितना हुआ 40, और 40 का 1 में गुणा करेंगे तो 40 ही आएगा। तो ऐसा ही हमारा इस क्वेश्चन का कितना आ गया 40 रुपये। तो आपको सिर्फ एक भी चीज़ याद रखनी पड़ेगी, जिस प्रकार की दर होगी तो उसी प्रकार का हमें समय काउंट करना पड़ेगा, तभी हमारा क्या क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन का आंसर राइट आएगा, नहीं तो क्या क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपने ये तरीका अच्छे से सीख लिया होगा। जो भी मैंने क्वेश्चन आपको अच्छे से सिखाए हैं वो आपने अच्छे से सीख लिए होंगे। तो पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे चैनल के साथ बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और अच्छे से क्वेश्चन को बताऊंगा, हर टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा जिससे आप अच्छे से सीख पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।